The content provided in this video is for informational and educational purposes only, and also it is created using AI-based technology may be delayed. Viewers are advised to do their own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions. इस वीडियो की जानकारी सिर्फ सीखने और जानकारी देने के लिए है। व्यूअर को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। नमस्कार, आज हम सीखेंगे कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं या शेयर बाजार को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल बाजार है जहां लोग शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर्स खरीदते और बेचते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट है जो कंपनियों और सरकार को फंड जुटाने में मदद करता है। कैपिटल मार्केट के दो मुख्य भाग होते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो तब निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। यहां हम आईपीओ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है। यह अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए शेयर जारी करना चाहती है। इसके लिए वह आईपीओ लॉन्च करेगी। लोग इस आईपीओ में आवेदन करेंगे और जिन्हें शेयर मिलेंगे वे इसके पहले मालिक होंगे। आईपीओ के बाद जब कंपनी के शेयर आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो वे एनएसई और बीएसई पर ट्रेड किए जाते हैं। निवेशक इन शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी निवेशक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं और उनका भाव बढ़ जाता है तो वह उसे ज्यादा दाम पर बेचकर मुनाफा कमा सकता है। अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में शेयर बाजार को दो बड़े एक्सचेंज नियंत्रित करते हैं। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में स्थापित यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें सेंसेक्स 30 कंपनियों का इंडेक्स प्रमुख इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्स का मतलब कंपनियों की नंबर्स से है जो एक्सचेंज में लिस्ट रहती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज है। इसे 1992 में पारदर्शी और डिजिटल ट्रेडिंग के लिए स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर आधारित पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 50 कंपनियों का सूचकांक प्रमुख इंडेक्स है। अब हम समझते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। नई कंपनियां अपने शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट करवाती हैं। निवेशक इन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं और शेयरों की कीमतें डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री अच्छी हो रही है तो लोगों को लगेगा कि कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। इससे टाटा मोटर्स के शेयरों की मांग बढ़ेगी और उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब हम कुछ मेन फैक्ट्स को समझते हैं। शेयर बाजार आपके पैसे को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। पहले बात करते हैं फायदे की। शेयर मार्केट से सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। कंपनियों के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है। महंगाई से बचाव, महंगाई से पैसे की कीमत घटने से बचती है। अब बात करते हैं नुकसान की। शेयर बाजार अस्थिर और वॉलेटाइल होता है। गलत स्टॉक्स में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। बिना रिसर्च के निवेश करना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने ईयर 2000 में इन्फोसिस के शेयर खरीदे होते तो 2024 तक उसकी वैल्यू 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन अगर किसी ने गलत कंपनी में पैसा लगाया होता तो नुकसान भी हो सकता था। निवेश करने से पहले क्या करें? रिसर्च करें। बिना रिसर्च किए कभी भी शेयर न खरीदें। लॉन्ग टर्म सोचें। तेजी से पैसा कमाने के बजाय धैर्य रखें। अफवाहों से बचें। सिर्फ टीवी न्यूज या दोस्तों की सलाह पर निवेश न करें। फाइनली, अब हम कुछ शेयर बाजार से रिलेटिव बेसिक टर्म्स को समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसे भारत में एनएसई, बीएसई। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड संस्था जो निवेशकों और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। आप स्टॉक एक्सचेंज से सीधे शेयर खरीद और बेच नहीं सकते, केवल ब्रोकर के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने वाली संस्था जो निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और बाजार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। डिपॉजिटरी एक संस्था जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती है, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट निवेशकों और डिपॉजिटरी के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे वे अपने शेयरों को डीमैट फॉर्म में रख और ट्रेड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक खाता जिसमें शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जाता है, जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आवश्यक होता है। ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट जिसका उपयोग स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कोई कंपनी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयर जारी करके पूंजी जुटाती है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी निवेश योजना जिसमें कई लोग अपना पैसा मिलाकर निवेश करते हैं और विशेषज्ञ इसे शेयरों, बॉन्ड आदि में लगाते हैं। यह था आज का स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक वीडियो। सीखते रहिए और निवेश समझदारी से कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।